गौड़ देश में एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार ही मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला वे स्वाभिमानी था। उसने संकल्प लिया था कि जिस थोड़े से धन वे स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस को प्राप्त करेगा। वह अपने तप से पारस को प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा। कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास है, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान ओगरदानी शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा करे तो पारस प्राप्त हो सकता है। वह ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव के रुद्रार्चन, पक्षांतर मंत्र का जाप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वह तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। ऐसा भगवान शिव ने कहा है तो अवश्य दे देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकावट व नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत कृशकाय, दुर्बल, कोपिनधारी, गुदरी रखने वाले व्रत को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते थे, फटी लंगोटी पहनते थे और गुदरी व करवा साथ में रखते थे। 8 प्रहर में केवल 4 घड़ी सोते, बाकी शेष समय श्री कृष्ण का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम से ऐसे दिन बन गए कि वे परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है? लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता? श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था। रास्ते में पारस पत्थर से पैर टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे न छू जाए, क्योंकि उसे छूकर पुनः स्नान करना पड़ता था। तुम्हें चाहिए तो तुम वहां से निकाल कर ले लो। कंचन, कामिनी, सोना, स्त्री आदि भगवान की विस्मृति कराने वाले, इसलिए सच्चे संत पारस को छू जाने पर अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहां पारस गड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण एक लोहे का टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया, वह स्वर्ण हो गया। पारस सही मिला है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट दिया। तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न कौंधा। उस संत के पास यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर ये छू जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान कोई वस्तु है। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया, पारस को त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहोगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे, मुक्ति मिलेगी। परमानंद चाहोगे, परमानंद मिलेगा। वज्र रस चाहोगे, वज्र रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश होता करता है, भक्ति का उदय करता है, भव सागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन श्री गोस्वामी जी से विनती की, मुझे आप वही श्री कृष्ण
कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करे। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना होगा। ब्राह्मण ने कहा, यह गया पारस। कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए। उसका धन से मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा से एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष चाहने वालों के लिए वह सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। हुआ ना श्री कृष्ण नाम सच्चा पारस। धन्यवाद।